गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। अभी तक आपने कबीर दास के दोहों को पढ़ा, मैम ने पढ़ाया होगा और हमें आशा है कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। जैसा कि कबीर दास के बारे में आपको मैम ने बताया भी होगा कि कबीर दास एक भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानमार्गी शाखा के कवि थे और ये पढ़े लिखे नहीं थे और एक ब्राह्मणी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण ने इनको जो है तो वो उसको जो है एक लहर तारा तालाब के किनारे वो ब्राह्मणी ने लोक लाज कारण जो है उनको छोड़ दिया था। तो वहीं से एक दुल्हा दंपत्ति के लोग गुजर रहे थे तो उनको उठा लाए थे, वही उनका लालन पालन किया और वही वो अपना कार्य किया और वहीं से जो है ये अपने साखियों को लिखना शुरू कर दिया था। ये छोटे से ही बाह्य आडंबर जातिवाद का खंडन बहुत किया है, मूर्ति पूजा आदि का। तो इस प्रकार जो है आपको कबीर दास के बारे में बताया। इनकी एक रचना है बीजक। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी शबद रामायणी। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा और समझ में भी आ गया होगा। आज हम ग्रामर में अलंकार पढ़ेंगे और इसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे आपको कि अलंकार है क्या, इसके कितने भेद हैं और इसके उदाहरणों को हम कैसे पहचानते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले हम अलंकार के बारे में जानते हैं कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। कोई भी जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए कि आखिर ये है क्या। तो जैसे अलंकार पढ़ते हैं तो अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम प्लस कार। तो ये अब पूछें कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, क्योंकि ये जो माँ है ये माँ पहले वाले वर्ण में अनुस्वार में बदल जाता है, इसलिए अलंकार हो जाता है। इसका अर्थ होता है आभूषण। इसका अर्थ क्या है? आभूषण। और आभूषण का मतलब जानते ही होंगे, आभूषण मतलब गहना, जेवर। अगर ऐसे देखा जाए जिस प्रकार से एक स्त्री आभूषणों को पहनने के बाद सुंदर दिखने लगती है, उसी प्रकार से कवियों ने काव्य में अलंकार को समाहित किया है जिससे साहित्य भी पढ़ने लिखने में अच्छा लगे और अच्छी उसकी दिखाई दे, कविताएं और उनके दोहे अच्छा दिखने लगे। तो यहाँ पर अलंकार का अर्थ है आभूषण। और अलंकार संप्रदाय के जो कवि हैं भामह कवि हैं। अलंकार संप्रदाय के कवि कौन है? भामह कवि। अब अलंकार की हम परिभाषा पढ़ते हैं तो अलंकार की परिभाषा है जहां पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों के तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य के शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को या तत्वों को या धर्मों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 2। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। वैसे सामान्यतः देखा जाए तो 3 भी होते हैं, एक और हो जाता है उभयालंकार। लेकिन हम अपने जो उसमें सिलेबस में है आपके शब्दालंकार और अर्थालंकार, इनका ही हम अध्ययन करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, इनके बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। तो शब्दालंकार में इसके शब्द से ही पता चलता है। जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कारिता उत्पन्न होती है वहां पर शब्दालंकार होता है। काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कारिता उत्पन्न हो तो शब्दालंकार है, अर्थात काव्य में शब्द की प्रधानता होगी। उसी प्रकार काव्य में अर्थ की प्रधानता होगी, अर्थ के द्वारा चमत्कारिता उत्पन्न होगी, इसलिए यहाँ पर अर्थालंकार हो जाएगा। तो ये दोनों में आप पता चल गया होगा कि शब्दालंकार क्या है और अर्थालंकार क्या है। अब इनके बारे में हम देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दालंकार 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। ये 3 होते हैं। अब हम एक एक के बारे में
समझेंगे, इनकी परिभाषा समझेंगे और इसके उदाहरण समझेंगे। तो जैसे इसमें पहला नंबर लिखा हुआ है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, तो इसकी परिभाषा क्या है? तो इसमें जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति बार बार, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। और इसके भेद भी होते हैं, इसके भेद भी होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं, छेक अनुप्रास, प्रत्यनुप्रास, लाटानुप्रास, तो इस प्रकार अंत्यानुप्रास, तो इस प्रकार से 5 होते हैं। वो आपको अंदर डीपली बात है, वो बड़े बड़े कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, जो आपके सिलेबस में वही आपको इतना ही बताएंगे, बस जानकारी बता दें कि इसके भी भेद होते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, अच्छा अर्थात एक अक्षर वो बार बार आया होगा, इसकी यही इसके उदाहरणों की पहचान होती है। जैसे हम इसके उदाहरण लिखे हैं, इनको अभी बता दें। जैसे इसका उदाहरण है तरंग तनुजा तक तमाल तरवर बहुछाए। तो यहां पर देखिए किस वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, किस वर्ण को बार बार लिखा गया है। प्रत्येक शब्द में देखिए ता 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 ता। इसी प्रकार से कोई भी उदाहरण हो, ये पहचान है, आप तुरंत जान जाओगे। अगर आपको इसके अनुप्रास के नियम मालूम है, आपको इसके बारे में मालूम है कि इसको हम कैसे पहचानते हैं, तो कहीं भी उदाहरण लिखा हो तो जब किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, बार बार वहां पर लिखा गया हो, तो वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें देखिए ता की आवृत्ति बार बार हुई है। इसी प्रकार से जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम, इसमें भी देखिए अब आप बता देंगे कि इसमें किस वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, सब कुछ बता देंगे। जैसे रा की आवृत्ति हुई है बार बार, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब ये मतलब नहीं है कि जैसे पहले ही शब्द में पहले ही वो आए, लास्ट में भी आ सकता है। जैसे एक उदाहरण इसका है मिलत खिजत नतत रिझत लजियात, तो लास्ट में ता आया है। इस प्रकार से हम इसको पहचानते हैं कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आई हो, बार बार आया हो, तो वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसे हम इसके उदाहरण को पहचानते हैं। ठीक है, अब आगे यमक अलंकार। यमक अलंकार में इसका नियम अलग है। एक शब्द एक से अधिक बार आएगा। इसमें क्या था, एक वर्ण कई बार आता है। इसमें एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे, वहां पर यमक अलंकार होता है। अब देखिए इसके उदाहरण में हम कैसे पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जानते होंगे, आपको पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, जाना माना उदाहरण जैसे कनक कनक, कनक कनक ते सौनी मां दत्ता अधिकाय, या जग पाए बौराए, या जग खाए बौराए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर देखिए एक शब्द एक से अधिक बार आया है। जैसे कनक कनक 2 बार आया है, तो एक कनक का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कनक का अर्थ यहाँ पर है धतूरा, और एक कनक का अर्थ क्या है, सोना। तो यहाँ पर नीचे वाली लाइन में हमने लिखा था या जग पाए बौराए, या जग खाए बौराए। तो एक कनक का मतलब धतूरा, धतूरा।
तो अगर हम जो है धतूरा खा लेंगे तब भी पगला जाएंगे, बौरा जाएंगे। और कनक माने सोना, अगर हमको बहुत सारा अचानक सोना मिल जाता है तब भी हम जो है बौरा जाएंगे, पगला जाएंगे। तो यहाँ पर एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे एक उदाहरण और है, काली घटा का घमंड, काली घटा का घमंड घटा। बताइए इसमें कौन सा शब्द है जो एक से अधिक बार आया है? तो घटा शब्द है, 2 बार आया है। देखिए, तो एक घटा मतलब आप जानते हैं काली घटा, जो बादलों की घटा एक होती है, और एक घटा मतलब होता है कम। तो यहाँ पर भी दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण होंगे। और इसी तरह हम पहचानेंगे कि एक शब्द जब कहीं एक से अधिक बार हो, उनका अलग अलग अर्थ हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण और भी है इसमें, 3 बेर खाती है तो 3 बेर खाती है। तो 3 बेर 2 बार आया है। तो 3 बेर मतलब फर हो गया, और 3 बेर मतलब समय हो गया, सुबह दोपहर शाम। तो वहां पर भी अलग अलग अर्थ निकलता है। और इसका उदाहरण जैसे सजना है, मुझे सजना के लिए, है ना। तो सजना है मतलब संवरना, सजना जैसे पहनावा ओढ़ावा होता है, सजने, और सजना के लिए अपने पति के लिए। तो इस प्रकार से इसके जो है हर उदाहरण के बहुत सारे, हर अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। और हम इसी प्रकार से पहचानते हैं जब उनको, उनके नियम को हम समझ जाते हैं। मेन चीज होता है उसके नियम को पहचानना कि किसमें क्या होता है। जैसे अनुप्रास में हमने आपको बता दिया कि एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी, और यमक अलंकार में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होगी, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। तो ये हो गया आपका यमक अलंकार। फिर इसके बाद हम श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में देखिए इसका अर्थ होता है शब्द एक, अर्थ अनेक, अर्थात चिपका हुआ। अब इसमें अलग इसका नियम है, एक शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। इसमें क्या था, एक शब्द एक से अधिक बार होगा लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे। इसमें एक शब्द होगा और अर्थ अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जैसे इसका उदाहरण है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसके ऊपर वाली लाइन है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारम और, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द सुवर्ण आया है लेकिन इसके 3 अर्थ है इनके सापेक्ष में। तो चरण धरत चिंता करत चितवत चारम हो, जब हम कवि के सापेक्ष में इसका अर्थ देखेंगे तो सुवर्ण, सुवर्ण, सु माने सुंदर, वर्ण माने वर्ण। कवि क्या ढूंढता फिरता है, सुंदर वर्ण। तो कवि के सापेक्ष में हो जाएगा सुंदर वर्ण। सुंदर अक्षर ढूंढता है कवि कि मैं कितने अच्छे अच्छे शब्दों को लिख दूं, कितने अच्छे अच्छे शब्दों को इसमें जो है कविताओं में रचना कर दूं कि बहुत अच्छा हो जाए और मेरा नाम हो जाए। तो कवि क्या करता है, सुंदर वर्ण ढूंढता है। व्यभिचारी, व्यभिचारी के अर्थ में सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा सु माने सुंदर, वर, सुंदर वर माने स्त्री, सुंदर स्त्री। व्यभिचारी क्या ढूंढता है, सुंदर स्त्री ढूंढता है। और चोर के सापेक्ष में सुवर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा, सुवर्ण माने स्वर्ण, माने सोना, सोना चांदी। तो चोर क्या ढूंढता है, सोना चांदी। देखिए शब्द एक है लेकिन इनके सापेक्ष में अर्थ अलग अलग है। कवि क्या ढूंढता है, सुंदर अक्षरों को ढूंढता है, व्यभिचारी सुंदर स्त्री को ढूंढता है, और चोर सोना ढूंढता है। तो इस प्रकार से एक शब्द होगा और उसके कई अर्थ होंगे, तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे एक उदाहरण और है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी शब्द आया है और मोती मानुष चून, इन तीनों के सापेक्ष में पानी का अलग अलग अर्थ है। जैसे पानी का अर्थ जो
जो है मोती के सापेक्ष में चमक से है, और मनुष्य के सापेक्ष में पानी का अर्थ है क्या? एक प्रतिष्ठा, इज्जत। और चूर्ण का अर्थ है अनाज, तो वहां पर पानी में 3 अर्थ होते हैं। इस प्रकार से आज हम शब्दालंकार के तीनों प्रकारों की परिभाषा और उदाहरण बताए। इसके आगे हम जो है अगले वीडियो में अर्थालंकार के प्रकार और उनके उदाहरण बताएंगे। धन्यवाद।